दोस्तों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई बात दिल पे लग गई है? क्या उनको मोदी की कोई बात इतनी चुभ गई है कि वो बार बार ऐसा कुछ कर रहे हैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी को नुकसान पहुंचा रहा है? मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हुए हफ्तों हो चुके हैं, लेकिन हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, या फिर ये कह ले कि हर दिन ट्रंप कुछ ऐसा कर देते हैं कि मोदी की अमेरिकी दौरे की कड़वी यादें या खट्टी यादें उनके सामने आ जाएं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी अमेरिका में फ्रांस के राष्ट्रपति एमिल मैक्रों दौरे पर है। दोस्तों, फ्रांस और अमेरिका का जो एक सहयोग है, जो पार्टनरशिप कह लीजिए, जो एलाइज हैं, वो दोनों देश बहुत पुराने एलाइज हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति जब अमेरिका पहुंचे, तो जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे, व्हाइट हाउस यानी कि ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति का घर भी और दफ्तर भी, बेसिकली व्हाइट हाउस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे दुनिया की सबसे ताकतवर जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि वहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति ऑपरेट करते हैं। व्हाइट हाउस कई स्टोरीज में है, राइट? तो व्हाइट हाउस जब एमिल मैक्रोन आए राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए, तो राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें कुछ इस तरह से रिसीव करने आए। जब वो गाड़ी से उतरे तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप एमिल मैक्रोन से कुछ इस तरह से रिसीव करने आए। तो आप कहेंगे दोस्तों, इसमें मोदी का क्या एंगल है? तो एंगल ये है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे अमेरिका। और मोदी जब अमेरिका गए थे, तो जब वो गाड़ी से उतरे थे राष्ट्रपति ट्रंप के दफ्तर अंदर जाने के लिए, व्हाइट हाउस जाने के लिए, तो उनको एक महिला लेने आई थी जो कि उनके स्टाफ की मेंबर है, जाहिर तौर पर व्हाइट हाउस में काम करने वाली, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक काम करने वाली एक महिला। तो मोदी को एक महिला रिसीव करने आई थी, यानी कि ट्रंप रिसीव करने नहीं आए थे। और ये बात छोटी इसीलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया शनेत ने ये वीडियो शेयर किया था। दरअसल मोदी से पहले 3 महत्वपूर्ण लोग ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं व्हाइट हाउस में। सबसे पहले इजराइल के पीएम गए, उसके बाद जॉर्डन के राजा गए, उसके बाद मोदी गए। तो जब इजराइल के पीएम गए, तो उन्हें रिसीव करने के लिए कुछ इस तरह से ट्रंप खड़े हुए थे। मतलब इजराइल के पीएम नेतन्याहू की गाड़ी आती उससे पहले ही ट्रंप बाकायदा व्हाइट हाउस के गेट पर एक तरह से उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास जेस्चर होता है। इसके अलावा दोस्तों, जॉर्डन के राजा जब आए थे, तो भी उनको लेने के लिए गेट पर कुछ इस तरह से ट्रंप खड़े हुए थे। लेकिन जब पीएम मोदी आए, उसके ठीक बाद, मतलब कुछ दिनों के अंतराल में ही ये दौरे हुए हैं ट्रंप के व्हाइट हाउस में। इजराइल के पीएम का दौरा, जॉर्डन के राजा का दौरा, और फिर हमारे पीएम का दौरा। तो पीएम को रिसीव करने, मोदी को रिसीव करने कोई नहीं आया। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जानबूझकर की जाती हैं ना। इसका करना और ना करना अपने आप में बहुत सारे संकेत देता है। जैसे कि किसी ने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया, किसी ने किसी के पैर छू लिए, या कोई किसी को रिसीव करने आया है, किसी ने किसी के लिए छाता, अगर बारिश हो रही है तो छाता किसी का पकड़ लिया। ये बहुत सी चीज़ें होती है, इसके पीछे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ये सब ऐसे ही सतही नहीं होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कोई संयोग तो है नहीं कि इजराइल के नेतन्याहू को लेने आ रहे हैं, जॉर्डन के राजा को लेने आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति एमिल मैक्रोन को लेने आ रहे हैं, लेकिन मोदी को लेने नहीं आ रहे हैं, जबकि दौरे सब आगे पीछे हो रहे हैं, कुछ कुछ दिनों के अंतराल में ही हो रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप के दिमाग से उतर गया होगा कि अरे मोदी आने वाले हैं, गेट पे पहुंचने वाले हैं। इसका पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। और ट्रंप जो कर रहे हैं हाल के दिनों में, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो भारत के लिए अनाप शनाप बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अब हालत ये हो गई है कि वो बीजेपी जो यूएस एड के मामले में पिछले 1 हफ्ते से चिल्ला रही थी, अब बिल्कुल शांत बैठ गई है। क्योंकि अब भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि यूएस एड के नाम पर पैसा आया है, मोदी सरकार के रहते आया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खर्च हुआ है। और अब भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि यूएस एड के नाम पर जो पैसा आया है, वो कहीं भी $21 बिलियन वोट टर्नआउट में खर्च नहीं हुआ। आप चाहें तो मेरी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने ही स्वीकार कर लिया है कि कोई पैसा वोट टर्नआउट में खर्च ही नहीं हुआ है। तो पता नहीं बीजेपी आईटी सेल वाले और बीजेपी के प्रवक्ता इतना हल्ला क्यों मचा रहे थे पिछले 2-3 दिन से। बेसिकली अमेरिका ने मोदी को मुश्किल में डाल दिया है। देखिए, मोदी की एक छवि थी, इस छवि को बड़ी होशियारी से गढ़ा गया था पिछले 10 सालों में। और अब देखिए, मोदी का कोई भी विदेश दौरा होता था तो अमेरिका में मोदी मोदी, ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी, यूके में मोदी मोदी। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत क्रिएट की गई थी मोदी की छवि, विश्व गुरु वाली छवि। उसके बाद जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो मोदी जी के लिए कहा गया वॉर रुकवा दी मोदी जी ने। वो कितनी वॉर रुकी नहीं रुकी, उसका मोदी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत फ़ायदा हुआ है। आप अभी भी अगर सड़क पे चले जाएं तो
दिन भर व्हाट्सएप में एक्टिव रहने वाले रिटायर्ड अंकल, किसी भी सोसाइटी के, किसी भी परिवार के, वो आपको घर के बाहर बैठे हुए धूप सेकते हुए या गप हाँकते हुए मिल जाएंगे, वो एग्जैक्टली यही बात बोलेंगे कि भाई दुनिया में डंका बज गया। ये जो ट्रंप आए हैं ना, उन्होंने इस पूरी की पूरी छवि का मतलब उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, उसके परखच्चे उड़ा दिए, उसकी धज्जियां उड़ा दिया। क्या डंका बज रहा है बताइए? 3 प्लेन आ गए, इनफैक्ट कल भी चौथा प्लेन आ गया है अमेरिका से। अब उसमें भी हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां थी, ये तो पता करना पड़ेगा, अभी खबर नहीं आई है बाहर। तो कुल मिलाकर 4 प्लेन आ चुके हैं, जिनमें से 3 प्लेन्स में हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां थी भारतीयों की। ये सब तब हो रहा था जब मोदी अमेरिका में ही थे। मोदी ट्रंप के बगल में खड़े हुए थे और ट्रंप उनको सुना रहे थे, जितना टैक्स, जितना टैरिफ भारत लगाता मैं तो उतना ही टैरिफ लगाऊंगा। और उससे क्या होता है, जब कोई नेता इस तरह की एग्रेसिव बयानबाजी करता है, इतनी एग्रेसिव बोल रहा है, उसके बाद फिर अब वो आपके लिए कुर्सी भी खींच दे तो कोई पॉइंट नहीं बनता। हालांकि कुर्सी खींचने वाली जो ये वीडियो शेयर की थी इंस्टाग्राम में और बीजेपी आईटी सेल ने व्हाट्सएप में, इसके भी मैंने परखच्चे उड़ाए थे इस वीडियो के जरिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुर्सी जो खींची थी ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जब मोदी गए थे, ये भी ट्रंप नेतन्याहू के लिए कर चुके हैं, एक कंपनी की महिला सीईओ के लिए कर चुके हैं और एक महिला टीचर के लिए कर चुके हैं। तो ये भी कोई अनोखा और खास नहीं था कि केवल मोदी के लिए किया गया था। तो बेसिकली ट्रंप, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पर्सनल खुन्नस में आ गए मोदी के। अब आप बताइए, जब जॉर्डन के राजा को रिसीव करने आ सकते हैं ट्रंप व्हाइट हाउस के गेट में, जब फ्रांस के राष्ट्रपति को रिसीव करने आ सकते हैं, जब इजराइल के पीएम को रिसीव करने आ सकते हैं, तो हमारे पीएम को रिसीव क्यों नहीं करने आ सकते? और ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले ये हुआ नहीं है। भाई मोदी और ट्रंप की दोस्ती के तो चर्चे दोनों खुद ही करते थे ना। मोदी उनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाते थे चुनाव से पहले, और ट्रंप उनको माय डियर फ्रेंड मोदी बोलते हैं। हालांकि माय डियर फ्रेंड मोदी तो अभी भी बोलते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड मोदी बोल के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। देखिए 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, माय डियर फ्रेंड मोदी को $21 मिलियन दिए, ये बोल दिया ट्रंप ने। बताइए, माय डियर फ्रेंड मोदी को $21 मिलियन देने का मतलब जानते हैं ट्रंप? क्या बोल रहे हैं ट्रंप? मोदी को $21 मिलियन क्यों देंगे वो? इसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमारे हंगामा मच गया। सुब्रमण्यम स्वामी आ गए सामने कि मोदी बताएं कि उनको $21 मिलियन मिले कि नहीं मिले, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा, उनके खिलाफ केस करूंगा। तो ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी को घेरा जा रहा है, इससे पहले भी कई मामलों में घेरा गया है, लेकिन उनके विश्वगुरु वाली छवि पर जो घेरा जा रहा है ना, ये ठीक नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी ये वीडियो शेयर कर दिया। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्रंप लेने आ रहे हैं, एक तरफ मोदी को ट्रंप लेने नहीं आ रहे हैं गेट में। ये कहते हुए कुछ दिन पहले विश्वगुरु भी व्हाइट हाउस गए थे, लेकिन उनको लेने ट्रंप नहीं, स्टाफ आया था। कुछ दिनों बाद आज फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन आए और ट्रंप बाहें फैलाकर स्वागत करने बाहर आए। भक्तों के हवन में कौन सी कमी थी? ये सब जो हो रहा है दोस्तों, ये मोदी के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो ये विश्व गुरु वाली पूरी छवि थी ना, जिसमें मोदी बहुत प्रयास कर रहे थे, खास तौर पर तीसरी बार पीएम बनने के। अब आप गौर फरमाइए, मोदी सबसे पहले कहाँ गए? रूस गए, फिर मोदी यूक्रेन गए। मोदी की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके रूस और यूक्रेन के युद्ध में वो एक मध्यस्थ के तौर पे उभरे, ताकि दुनिया में नाम हो कि मोदी ने वाकई में वॉर रुकवा दी, लेकिन वो नहीं हो पाया। ट्रंप ने उनको उससे बिल्कुल अलग कर दिया है। ट्रंप तो एक बिल्कुल अलग ही लाइन ले चुके हैं। अब वो जेलेंस्की को तानाशाह कह रहे हैं। बताइए, जिस जेलेंस्की ने पूरा युद्ध किया अमेरिका के हथियारों के बल पे, ठीक है, अब उन जेलेंस्की के खिलाफ हो गए ट्रंप और रूस को अपने साथ लाना चाहते हैं। मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलना चाहते हैं ट्रंप की ये कोशिश है कि रूस को अपने साथ कर लें, ताकि रूस चीन के जो करीब जा रहा है उससे चीन अलग थलग हो जाए। मतलब आप सोचिए कि वो रूस और अमेरिका, जिसने कोल्ड वॉर का इतना लंबा दौर देखा, जिनके कभी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब ट्रंप चाहते हैं कि रूस से रिश्ते अच्छे हो जाए अमेरिका के। क्यों? क्योंकि ट्रंप के लिए रूस से बड़ा अब जो खतरा है वो चीन है। तो ट्रंप कितना बड़ा एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री को बार बार उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो चोट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को कोई बात निजी तौर पर बुरी लग गई? क्योंकि ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति है ना, वो बिजनेसमैन है, वो खांटी पॉलिटिशियन टाइप के नहीं है, वो बिजनेसमैन है। तो वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो पर्सनल खुन्नस भी पाल सकते हैं। हो सकता है कि मोदी जब बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए पिछले साल गए और ट्रंप ने उनसे के लिए कहा कि माय डियर फ्रेंड मोदी इज कमिंग एंड ही विल मीट मी, मोदी नहीं गए, ना तो मोदी उनसे मिलने गए, ना उनसे मोदी ने बात की। ये हो सकता है दोस्तों कि ट्रंप को वो बात बुरी लग गई हो, और ट्रंप को लग सकती है वो बात बुरी, क्योंकि ट्रंप पर्सनली चीज़ों को लेते रहे हैं, और वो कब किसके बारे में क्या बोल दें
कुछ नहीं कह सकते। वो आज मोदी के बारे में बोल रहे हैं 21 मिलियन डॉलर दिए, कल को वो कुछ और भी बोल सकते हैं। तो अगले 4 साल मोदी के लिए ना बड़ा एक एम्बैरेसमेंट सिचुएशन का झड़ी लगने वाली है। और सबसे ज़्यादा नुकसान मोदी को, ये जो 10 साल उन्होंने पूरी मेहनत से विशुहूर वाली छवि बनाई ना, उसमें मट्टी पलीद हो गई है। अब मोदी किसी रैली में, किसी चुनावी रैली में कैसे बोलेंगे कि पूरी दुनिया में मोदी का या पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है? क्या नाम हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति तो बिल्कुल भाव देने को राजी नहीं है मोदी को। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना कितना नुकसान है? भारत को तो जितना नुकसान ट्रंप पहुंचा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही अलहदा है, उसके बारे में तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन मोदी एक डोमेस्टिक पॉलिटिशियन के तौर पर ट्रंप के आने के बाद कितने कमजोर हुए हैं अपने भारत में, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी की भविष्य की पॉलिटिक्स इससे बहुत प्रभावित होती है। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।